देखिए, बात स्पष्ट ही है। इस युद्ध की शुरुआत इजराइल ने की है और इजराइल ने ऐसे इलाके में शुरुआत की है जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत को अपना हित देखना है, हमें इजराइल की चिंता नहीं है और हमें ईरान का इसलिए हित है क्योंकि वो पूरा इलाका स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी देश की इन्वेस्टमेंट है। कल चाबार पर अटैक करेगा, कल वो पूरे के पूरे इलाके में डिस्टेबलाइज होगा। $125 बिलियन हिंदुस्तान वहां से कमाता है। हिंदुस्तान के 9 मिलियन लोग उस इलाके में एम्प्लॉयड है। उस इलाके को डिस्टर्ब करने का किसने हक दिया इजराइल को? और कैसे नहीं टिकेगा? 1000 साल पुरानी जो कल्चरल जो ईरान और भारत हजारों 1500 साल से टिके हुए हैं भाई साहब, तो ईरान नहीं जाने वाला। ये इराक ने भी सोचा था कि ईरान को 7 साल में खत्म कर दूंगा, लेकिन ईरान नहीं गया। ईरान के लोगों में हिम्मत है, उनके पास टेक्नोलॉजी ना सही, उनके पास एयर सुपीरियरिटी ना सही, लेकिन वो मुल्क टिकेगा। 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क है, कहां कहां हथियार चलाओगे आप? और ये इसलिए टिकेगा क्योंकि ऑलरेडी इजराइल कह चुका है कि भाई हम तो हार गए, क्योंकि ना तो रिजीम चेंज होएगी और उसके पास हथियार थे ही नहीं जिसको आप नहीं बनाना चाहते। अमेरिका का पिट्ठू है और अमेरिका जो है वो विस्तारवाद कर रहा है। भारत विस्तारवाद के खिलाफ है। नाटो का विस्तारवाद जो है वो पहुंच गया है यूक्रेन, और अमेरिका का विस्तारवाद खा चुका है जॉर्डन को, सीरिया को और इराक को, और अब बारी ईरान की है। ऐसे विस्तारवादी शक्तियों की अगर भारत प्रशंसा करेगा, उनकी सपोर्ट करेगा, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा भारत के साथ कोई गद्दारी नहीं हो सकती। ये एक ऐसा वक्त है जब हमें अपने इंटरेस्ट गार्ड करने चाहिए। हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। अगर पूरी खाड़ी के अंदर अगर होता है तो हमारा 25% 40% हमारा वहां से निवेश आता है, 25% हमारा तेल आता है वहां से भाई साहब। ये सारा का सारा हमारा नुकसान है। हमने इजराइल का ठेका ले रखा है।